हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को एक बार फिर से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की किरण पब्लिकेशन की एक बुक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन कि हम अपनी इस बुक को फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा तेज़ तेज़ करूँगा सो दैट के ईडीएम्स एंड बाकी के जितने भी किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक की चीज़ें हैं उन्हें भी हम आपके एग्ज़ाम आने से पहले कवर कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने वन वर्ड का स्टेटमेंट, द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ। यानी कि वो प्रोसेस का नाम आपको बताना है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सांस ले पाते हैं। तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसका नाम होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक। तो ये देखिए, एक छोटी सी दुकान जो कि फैशनेबल या तो कपड़े या फिर कॉस्मेटिक्स यानी कि सजावट के सामानों को बेचती है। तो आपने भी सुना होगा, आपके घर के आसपास बुटीक्स होते हैं। बुटीक जनरली क्या होते हैं, जो फैशनेबल क्लोथ्स होते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए या फिर उनके कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, उन्हें वहाँ पर सेल किया जाता है। तो बुटीक आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि मुझे पैसा लेना है, पैसा कमाना है, या फिर वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है मर्सिनरी। इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे, स्पेलिंग करेक्शंस में भी ये पूछा जाता है मर्सिनरी। तो देखिए, मर्सिनरी होते हैं, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं भाड़े के वे सिपाही जो दूसरे किसी देश में जाकर लड़ाई लड़ें। मतलब वो बेसिकली अपने पैसे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बिजनेस लाइक। बिजनेस लाइक होता है व्यवहारिक, मतलब एक ऐसा वर्किंग इन एन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। जब कोई व्यक्ति किसी भी एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, यानी कि वो एकदम बिजनेस की तरह, बिजनेस लाइक की तरह काम करता है, तो आप बिजनेस लाइक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीग्लॉट। देखिए, पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है आपका, अगर कोई बहुभाषी होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मल्टीलिंगुअल होता है, उसको बहुत ज़्यादा भाषाएं लिखनी पढ़नी समझनी आती हैं, उसे आप पॉलीग्लॉट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपको दिया गया फास्टिडियस। फास्टिडियस का अर्थ होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है कि उसको अपनी हर डिटेल करेक्टली फिल करती हैं, अपनी हर डिटेल पर उसको ध्यान देना होता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ मैन हु इज़ क्वाइट लाइक अ वुमेन। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा सा लाइक अ वुमेन होता है, या तो वो दिखे या फिर वो उसकी हरकतें ऐसी हों, तो जो नारी जैसा हो उसे हम बोलते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट यानी कि समवन हु इज़ लुक लाइक और बिहेविंग लाइक अ फीमेल, उसे हम एफिनेट बोलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया फेमिनाइन। फेमिनाइन का देखिए अर्थ होता है जो स्त्री संबंधी बातें होती हैं, या तो क्वालिटी की आप बात करें, उसके अपीयरेंस की बात करें, या फिर आप कनेक्ट करके देखें किसी को वुमेन के साथ, तो आप उसे बोल देंगे फेमिनाइन। नेक्स्ट है आपका फेमिनिस्ट। ये तो आप सुनते रहते होंगे, जो बहुत ही महिलावादी होते हैं। वुमेनली क्या होगा, जो स्त्री जैसी होती है, ठीक है। या फिर मैं इसे फेमिनाइन भी बोल सकता हूँ, वुमेनली यानी कि फेमिनाइन भी बोल सकता हूँ। तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनल बिटवीन टू इवेंट्स। देखिए, दो घटनाओं के बीच का जो समय अंतराल होता है उसको मैं यहाँ पर आपसे क्या बोलूँ, तो देखिए उसे बोला जाता है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एन इंटरवल, अंतराल। नेक्स्ट आपको रिसेस दिया गया है। रिसेस क्या होता है, एक सामयिक विश्राम होता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी कमेटी में हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, कहीं भी आप अगर काम कर रहे हैं, तो आपकी दो टाइम के बीच का एक आपको विश्राम के लिए जो टाइम मिलता है उसे हम रिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है शटल। देखिए, शटल का अर्थ होता है जब आप नियमित आवागमन गाड़ी की बात करते हैं, अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रैवल करता है रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस, उसको हम शटल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया प्रील्यूड। प्रील्यूड का अर्थ होता है भूमिका, किसी का इंट्रोडक्शन, किसी का कर्टेन रेजर। तो प्रील्यूड यानी कि किसी की भूमिका। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन्स। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर किसी भी ज़मीन में वाटर को आर्टिफिशियल तरीक़ों से अगर आप पहुंचाना चाहें, तो आप क्या करते हैं, उसे सिंचाई करना बोल देंगे, यानी कि आप उसे इरिगेट करते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इरिगेशन या फिर इरिगेट करना, सिंचाई करना। नेक्स्ट है मिटिगेट। या आपने सभी ने पता होगा कि भाई जब आप किसी गंभीरता को कम कर दें, अपने दुख को कम कर दें, अपनी किसी हार्मफुलनेस चीज़ को या फिर सीरियसनेस चीज़ को कम कर दें, मतलब आप उसको मिटिगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है वाटर गेट। वाटर गेट का अर्थ होता है एक ऐसा पॉलिटिकल, आप इसे
स्कैंडल बोल सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पर अब्यूज़ ऑफ पावर होता है, ब्राइबरी होती है, जस्टिस का हनन होता है, तो उसे हम बोलते हैं वाटरगेट। नेक्स्ट आपको दिया गया पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का अर्थ होता है जब आप निर्विवाद मान लेते हैं, यानी कि आप एक ऐसा सजेशन देते हैं या फिर आप कुछ ऐसा एक्सेप्टेंस रखते हैं कि समथिंग इज़ ट्रू, कि भाई सो दैट कि वो जो चीज़ है वो मतलब किसी थ्योरी को बेस करे, यानी कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज़ ट्रू सो दैट इट मे बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी चीज़ हो, ठीक है। मतलब बिना विवाद के अगर आप किसी चीज़ को मान लें तो आप बोल देंगे कि आप उसको पॉस्टुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका द आर्ट ऑफ डिलेइंग। तो एक ऐसी कला जहाँ पर आप किसी चीज़ को डिले करते हैं, तो आप सभी ने सुना होगा प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी किसी चीज़ को टालते रहते हैं, आप किसी चीज़ से भटकते रहते हैं, टाइम का खनन करते हैं, रिग्रेशन करते हैं, डिके करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट आपको दिया गया डीजेनरेशन। देखिए डीजेनरेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ का पतन होना। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप सभी ने सुना होगा। इन्फ्लेशन तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है जब आप किसी की महंगाई की बात करते हैं, कोई चीज़ महंगी हो रही है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है। नेक्स्ट है अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड। तो ये तो हम भी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस एक ऐसी चीज़ होती है जैसे हम खाड़ी का नाम देते हैं, ठीक है। खाड़ी नहीं, मतलब इसे हम स्थल डमरू मध्य बोलते हैं, एक नैरो स्ट्रिप जो कि एक किसी सी के दोनों साइड की तरफ होता है, ओके, इसे हम इस्थमस बोलते हैं, यानी कि स्थल डमरू मध्य। नेक्स्ट है आपका लगून। लगून आपको पता होगा, ये खाड़ी आपकी होती है। नेक्स्ट है आपका केप। केप क्या हो जाता है, आपका अंतरिप हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा पीस ऑफ लोड जो कि किसी सी के बीच में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेट के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग। तो ऐसा व्यक्ति जो कि सब कुछ जानता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑमनीसाइंट। द वन हु नोज एवरीथिंग, अंतर्यामी, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑमनीसाइंट। ऑमनी प्रेजेंट, जो सर्वव्यापी हो, हर जगह पर प्रेजेंट होता हो। ऑमनी पोटेंट, जो कि सर्वोपरि हो, जो कि कुछ भी कर सके। नेक्स्ट है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का अर्थ होता है जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास सारी पावर हो, यानी कि भगवान। नेक्स्ट है आपका एनिमल दैट ईट फ्लैश। तो देखिए ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लैश ईट करते हैं, ऑब्वियसली आपके क्या हो जाएंगे, कार्निवोरस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको दिया गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होंगे, आपके शाकाहारी हो जाएंगे। ओमनीवोरस क्या होंगे, ये आपके सर्वभक्षी हो जाएंगे, ये आपके कार्निवोरस भी होंगे, हार्बीवोरस भी होंगे। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है, जल जंतु होते हैं आपके, यानी कि जो वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है एन एनिमल विच लिव्स बाई प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। देखिए एक ऐसा जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाकर जीता है, उनके ऊपर निर्भर करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच। तो देखिए कोई ऐसी चीज़ जिसे आप फील कर पाएँ, जिसे आप टच कर पाएँ, ऐसी चीज़ को आप क्या बोलेंगे, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है पाल्पेबल। पल्पेबल का अर्थ होता है जो कि स्पर्शनीय होता है, समथिंग विच कैन बी फेल्ट और टच्ड, इसे हम बोलते हैं पाल्पेबल। नेक्स्ट है पैंडमिक। पैंडमिक का आप सभी को पता होगा, जो कि विश्वव्यापी होता है, ग्लोबल होता है। पाल्ट्री क्या हो जाएगा, पाल्ट्री होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है, मेगर होता है, तुच्छ होता है। नेक्स्ट है आपको दिया गया पैंक्रोमैटिक। पैंक्रोमैटिक का अर्थ होता है जो कि सर्ववर्णिक होता है, समथिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, मतलब सारे कलर्स को लेकर वो बहुत ही क्या हो, सेंसिटिव हो, उसे हम बोल देंगे पैंक्रोमैटिक। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपका एकाधिकार हो जाए, आपकी मोनोपोली आ जाए, यानी कि आपका वहां पर एक्सक्लूसिव पोजेशन हो गया है, उस चीज़ पर कंट्रोल हो गया है, तो इसे हम नाम दे देते हैं मोनोपोली का, यानी कि एकाधिकार। नेक्स्ट आपको दिया गया मोनोथिज्म। मोनोथिज्म होता है जहां पर आप एक ही भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोनोइज्म। मोनोइज्म होता है यानी कि आप वेदांत की बात करते हैं, एक ऐसा बिलीफ कि भाई जो सभी चीज़ें हैं वो यूनिफाइड हैं, और वो एक सिंगल प्रिंसिपल या फिर एक सिंगल लॉ पर बेस्ड है, उसको हम बोल देंगे मोनिज्म। नेक्स्ट आपको दिया गया मोनोमेनिया। मोनोमेनिया का अर्थ होता है जब आप ऐसे बोल दें कि भाई आप एक ही बात की धुन करने लगें, आपको एक ही बात समझ में आ रही है, एक ही बात पर लगे हुए हैं, उसको आप बोल देंगे मोनोमेनिया। नेक्स्ट है वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना कर्ज ना चुरा पाए, अपना डेप्ट ना चुरा पाए, मतलब चुका पाए, यानी कि आप उसे बोल देंगे बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया। बैंक रोल क्या होता है, बैंक रोल होता है जब आप किसी चीज़ को प्रायोजित करते हैं, यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, अब आप पैसे दे दें, फाइनेंशियल कर दें, तो आप मतलब आप उसको बैंक रोल करते हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट आप सभी को पता होगा, जब आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। बोरोवर यानी कि आप कर्जदार होते हैं, एक पर्सन जो या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोरो करता है मनी बैंक से, उसे आप बोरोवर बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करे, यानी कि उसको छोटे से बड़ा बनाकर दिखा दे, उसको मैं बोल दूंगा सूक्ष्मदर्शी, यानी कि माइक्रोस्कोप आपका यहाँ पर सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होता है एक ऐसी डिवाइस जैसे कि लॉन्ग ट्यूब, जिसके अंदर बहुत सारे मिरर्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं यूज़र को, ताकि वो किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि दे इनेबल्स द यूज़र टू सी ओवर द टॉप ऑफ समथिंग, मतलब किसी के ऊपर टॉप करके उसको दिखा देते हैं। टेलीस्कोप आपने सुना होगा। टेलीस्कोप एक ऐसा पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है, ट्यूब की शेप का होता है, लेंसेज होते हैं, जिसमें जब आप देखते हैं तो आप कहीं दूर की चीज़ों को अपने पास देख पाते हैं, यानी कि इसे दूरबीन बोल देंगे। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है ये आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो एक यंत्र होता है, उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल विच लिव इन वाटर। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। तो देखिए ये भी आप सभी को पता होगा, जब आप प्लांट लाइफ की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉटनी। नेक्स्ट आपको दिया गया जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? ये होता है आपका जीव विज्ञान। नेक्स्ट आपका जियोग्राफी, ये आपका क्या होता है? भूगोल विद्या होती है। जियोलॉजी ये क्या होता है? ये वैसी विद्या होती है जिसमें धरती या फिर उसके भीतरी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका वर्णन होता है, उसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु ईट्स टू मच। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा खाना खाता रहता है, पेटू होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं। पहले भी हम इसे देख चुके हैं। ओबीज आप सभी को पता होगा, जो मोटला या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटा उसका हो जाता है पन। ओवरवेट क्या होता है? ओवरवेट जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाए और फैटी हो जाए, अधिक वजनदार हो जाए। ग्रीडी, ग्रीडी आपको पता है ये लालची लोभी होते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड। तो देखिए कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ आपके दिमाग में रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी बोलते हैं। इमेजनरी यानी कि काल्पनिक, समथिंग विच एग्जिस्टिंग इन योर माइंड ओनली, देन ये हो गया आपका इमेजनरी। नेक्स्ट आपको दिया गया फॉलेसी। फॉलेसी यानी कि कोई चीज़ अगर मिथ्या हो, अविश्वसनीयता उसके अंदर हो, एक ऐसा बेकार का या गलत आइडिया जो कि बहुत ही लोगों के साथ, मतलब बहुत ही लोग उसे ट्रू मानते हों, तो उसको हम फॉलेसी बोलते हैं। गैम्बल मतलब किसी पर दांव लगाना। मिशनरी, मिशनरी आपका क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरी कंट्री में जाकर रहता है और अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाता है या फिर अपना धर्म प्रचार करता है, उसे हम मिशनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइकली टू अराउज एनवी। तो देखिए कैसी चीज़ जो कि ईर्ष्या के योग्य हो, उसे हम बोलते हैं एनवाइएबल। ठीक है, जो कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा घृणा या ईर्ष्या लेकर आए, जेलेसी लेकर आए, मतलब आप एनवाइएबल हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया इकोनॉमिकल, ये आपका किफ़ायती होता है। एनवायस, एनवायस का अर्थ क्या होता है? एनवायस का अर्थ होता है जैसे कि आप बोले कि आप किसी से ईर्ष्या करने वाले हैं, आप वो पर्सन हैं। जेलस, जेलस क्या हो जाएगा? ये ईर्ष्यालु होता है। समथिंग विच इज विच समवन हु इज़ फीलिंग एंग्री और अनहैप्पी बिकॉज यू विश यू हैड समथिंग, लेकिन वो किसी और के पास है, मतलब आपके अंदर जेलसी है, तो आप जेलस हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज़ विलिंग टू डिफेंड इट। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा देशभक्त होता है, उसे हम बोलते हैं पैट्राइट। ठीक है, अपनी कंट्री को हमेशा सपोर्ट करता है और उसे डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। माइट्रेट क्या होते हैं? ये आपके शहीद होते हैं। एलियन, ये आपको पता है, एलियन आए कोई मतलब कहीं और से आए हुए ऐसे हॉस्टाइल या फिर एक स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग लोग होते हैं, गैर या भिन्न स्वभाव का किसी को हम बोल सकते हैं। अथीस्ट यानी कि जो कि नास्तिक हो। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। जूलॉजी मैंने आपको बताया था, ये प्राणी विज्ञान हो जाएगी। फिजियोलॉजी, यह शरीर की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनको हम जानते हैं फिजियोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी, ये आपका मनुष्य जाति के विज्ञान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन रेस कैसी थी, उसका ओरिजिन कैसा था, उसका डेवलपमेंट कैसा था, ये सभी आते हैं आपके एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट आपका शाइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट। तो देखिए कोई ऐसी चीज़ जो कि बात ब्रीफ होती है और इरेगुलर वे में शाइन करती रहती है या जलती रहती है, उसको हम बोलते हैं फ्लिकर। नेक्स्ट है समवन हु इज़ किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी फेथ या फिर अपने रिलीजन के लिए लड़ते हुए मर जाए, उसको हम बोलते हैं माइटर, यानी कि शहीद। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। तो देखिए एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बुक या फिर राइटिंग्स या फिर मतलब ऐसी किसी की लिस्ट जो भी किसी की ऑथर के या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर हम उसको क्लियर करना चाहें तो समझें। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है ग्रंथ सूची, यानी कि एक लिस्ट या फिर बुक्स की हो, आर्टिकल्स की हो ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर ऑथर की, उसको हम बोलते हैं ग्रंथ सूची। बायोग्राफी का आपको अर्थ पता है, जीवनी होती है। लिथोग्राफी यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं किसी प्रिंट को जो कि किसी स्मूथ सरफेस पर लिखा हो, उसको समझने की।
ऑर्थोग्राफी होता है किसी की वर्तनी व्याकरण का वर्ण विचार भाग, यानी कि द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, तो ये आपका हो जाएगा ऑर्थोग्राफी। तो दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें ताकि वीडियो मिलते रहें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक क्लिक कर आप डिस्क्रिप्शन में देखकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।